शाम होने को थी। सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों को छूती हुई धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। रमेश पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव चंद्रबन के पास फैले घने जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था। वह हर दिन की तरह जंगल में आया, लेकिन आज उसे कुछ असामान्य लगा। अचानक दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। रमेश रुक गया। चारों ओर का सन्नाटा रोने की आवाज को और भी दयनीय बना रहा था। वह पैर पटकते हुए ध्वनि के स्रोत की ओर चला गया। रमेश जब झाड़ी के पास गया तो उसने जो देखा उससे एक क्षण के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया। एक छोटा लड़का जमीन पर बैठा रो रहा है और कुछ ही गज की दूरी पर एक विशाल बाघ खड़ा है। बाघ ने शांति से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में भूख की झलक थी। रमेश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ सोचे बिना। उसके हाथ में एक मोटी बांस की छड़ी थी। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसने छड़ी उठाई और बाघ की ओर चल दिया। उसने एक हाथ से बाघ पर पत्थर फेंका और चिल्लाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। बाघ पहले तो एक क्षण के लिए रुका, फिर एक बार दहाड़ा, लेकिन रमेश पीछे नहीं हटा। उसकी निगाहों में हठ और साहस था। कुछ देर तक घूरने के बाद बाघ धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। रमेश दौड़कर लड़के को उठा लाया। रोते हुए उसने कहा, दादाजी, मैं अपने पिता के साथ जंगल में आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। रमेश ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। उस रात गांव में सभी को पता चल गया कि रमेश ने क्या किया है। उन्होंने अकेले ही एक बाघ को भगाकर एक बच्चे की जान बचाई। गांव वालों ने उससे कहा, आज से तुम सिर्फ रमेश नहीं हो, तुम हमारे जंगल हीरो हो।